नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं एक दिल को झकझोर देने वाली क्राइम स्टोरी के साथ। जी हां दोस्तों, ये एक ऐसे हत्याकांड की कहानी है जिसे सुनकर आप अंदर तक दहल जाएंगे एवं संबंधों से आपका विश्वास उठ जाएगा। ये कहानी है दोस्तों कर्नाटक प्रदेश के उडुपी की, जहां चाय के दो कपों ने एक महिला की निर्मम हत्या की पूरी कहानी खोलकर रख दी। मित्रों, वो कहते हैं ना कि कातिल कितना भी चालाक क्यों न हो, कुछ न कुछ सबूत छोड़ ही जाता है। और 6 महीनों की पूरी पुख्ता प्लानिंग के बाद भी इस हत्याकांड की गुत्थी महज 6 मिनटों में ही सुलझ गई। दोस्तों, कर्नाटक के उडुपी जिले में एक महिला विशाला गनिगा सुबह अपने घर से बैंक जाने के लिए निकली, लेकिन मित्रों न तो वह बैंक पहुंची और न ही घर वापस आई। अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर वो महिला घर वापस नहीं लौटी है और बैंक भी नहीं गई है, ये खबर लगने के बाद घर वालों में चिंता निश्चित रूप से बढ़ी और उन्होंने उसकी खोजबीन शुरू कर दी। मित्रों, काफी खोजबीन के बाद भी जब महिला का कोई पता नहीं चला तो घर वाले उसके पति के फ्लैट में गए। पति ने अपने लिए एक अलग से वहीं फ्लैट ले रखा था। मित्रों, फ्लैट में अंदर घुसते ही सारे लोग हक्का बक्का रह गए, क्योंकि फ्लैट में सामने फर्श पर विशाला अचेत अवस्था में पड़ी थी। अब घबराकर लोगों ने आनन फानन में उसकी नब्ज टटोलनी शुरू की तो पता चला कि विशाला की तो मौत हो चुकी है। मित्रों, यह 12 जुलाई 2021 की घटना है। उडुपी के ब्रह्मवार एरिया में जो मिलन रेजिडेंसी है, उसी में विशाला के पति ने फ्लैट ले रखा था और उसी फ्लैट में विशाला की मौत हुई थी। खैर मित्रों, जब सबको पता चला कि विशाला की मौत हो चुकी है तो आनन फानन में पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और सबूत इकट्ठा करने लगी। चूंकि पूरे घर का सामान बिखरा पड़ा था और विशाला के शरीर में जो भी जेवरात थे वो भी सब गायब थे, तो प्रथम दृष्टया सबको ये मामला लूटपाट और हत्या का ही लग रहा था। तभी मित्रों, पुलिस को फ्लैट से खाली चाय के 2 कप मिले। अब इन कपों से ये तो साफ पता चल रहा था मित्रों कि घर में जो कोई भी आया है वो विशाला की जान पहचान का ही व्यक्ति रहा होगा, वरना वो उसे चाय बनाकर क्यों पिलाती। अनजान आदमी को तो लोग बाहर से ही रफा दफा कर देते हैं। अगर विशाला ने उनके लिए चाय बनाई और वो चाय के कप वहां खाली मौजूद हैं तो निश्चित तौर पर वो विशाला के परिचित ही रहे होंगे। अब मित्रों, पुलिस ने अंधेरे में तीर चलाना शुरू किया, क्योंकि कोई साक्ष्य तो पुलिस के पास था नहीं। चूंकि विशाला गनिगा अपने बच्चों और पति के साथ दुबई में रहती थी और इसका पति रामकृष्ण गनिगा वहीं नौकरी करता था, तो विशाला दुबई से अपने मायके आई थी और यह हादसा हो गया। तो इस हादसे के बाद विशाला का पति भी दुबई से विशाला के अंतिम संस्कार के लिए भारत वापस आ गया था। अब पुलिस ने जब विशाला के पति से पूछताछ की तो वो गोलमोल जवाब देने लगा मित्रों, और यहीं से पुलिस का शक गहराने लगा और पुलिस का शक विशाला के पति रामकृष्ण की ओर मजबूत होने लगा और पुलिस का वो अंधेरे में चलाया हुआ तीर एकदम सही निशाने पर जाकर लगा। मित्रों, अब पुलिस ने विशाला के पति रामकृष्ण गनिगा के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई तो पता चला कि जिस दिन विशाला का मर्डर हुआ था उसी दिन रामकृष्ण ने
गोरखपुर के एक नंबर पर व्हाट्सएप कॉल किया था और विशाला भी पति के कहने पर ही बैंक न जाकर सीधे फ्लैट चली गई थी। अब मित्रों, पुलिस ने रामकृष्ण को शिकंजे में लेकर सख्ती से पूछताछ करने की योजना बनाई और जैसे ही पुलिस ने रामकृष्ण से अपने तौर तरीके से सख्ती से पूछताछ शुरू की तो रामकृष्ण टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। दरअसल मित्रों, 6 महीने पहले रामकृष्ण परिवार के साथ दुबई से भारत आया था। उसे अपनी पत्नी पर शक था, इसीलिए उसने विशाला को मारने का प्लान बनाया। उसने गोरखपुर के एक सुपारी किलर से संपर्क किया और 5 लाख में उस सुपारी किलर के साथ रामकृष्ण का इस मर्डर का सौदा तय हो गया। रामकृष्ण ने 2 लाख रुपए उस सुपारी किलर को एडवांस भी दे दिए और मित्रों, इसी दौरान विशाला से सुपारी किलरों को दोस्त बताकर रामकृष्ण ने मिलवा भी दिया कि ये मेरे दोस्त हैं, कभी कोई तुम्हें जरूरत पड़े या कोई काम हो तो इन लोगों को फोन कर लेना, ये तुम्हारी मदद करेंगे, हर तरीके से तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, मैं यहाँ नहीं रहता हूं, ये मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं। और इसके बाद पूरा परिवार मित्रों फिर दुबई चला गया। 6 महीने बाद विशाला फिर वापस इंडिया आई। घटना के दिन जब विशाला घर से बैंक के लिए निकली तो पति रामकृष्ण का फोन आ गया और रामकृष्ण ने विशाला से यह कहा कि मेरे वही दोनों दोस्त फ्लाइट में आ रहे हैं, तुम ऐसा करो कि तुम फ्लाइट पर चली जाओ। अब मित्रों, विशाला क्या करती? पति के दोस्त आ रहे थे, पति का आदेश था। विशाला बैंक न जाकर सीधे फ्लैट पहुंच गई और मित्रों, वही दोनों सुपारी किलर भी फ्लैट में आ गए। क्योंकि ये दोनों पति के दोस्त थे तो एक शिष्टाचार के नाते विशाला ने इन दोनों के लिए चाय बनाई और इन दोनों को चाय पिलाई। इसके बाद मित्रों, इन दोनों ने विशाला की वहीं गला दबाकर हत्या कर दी। मित्रों, हत्या के बाद दोनों ने घर में रखे सामान को बिखेर दिया और विशाला ने उस समय जो भी जेवरात पहने हुए थे वो सारे जेवरात निकाल लिए और अलमारी का सारा सामान निकाल कर फेंक दिया, उसमें जो चीजें रखी थी उनको निकाल लिया और इन्होंने पूरी तरीके उस घर का माहौल इस तरीके बनाया ताकि ये पूरा मामला लूटपाट का लगे और सबको यही लगे कि लूटपाट करने आए थे बदमाश और विशाला ने उनका विरोध किया तो उन लोगों ने विशाला की हत्या कर दी। मित्रों, लेकिन वो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, ये दोनों वो चाय के कप हटाना भूल गए जिनमें इन दोनों ने बैठकर चाय पी थी और इन्हीं दोनों कपों ने इस मर्डर की गुत्थी को सुलझा दिया। मित्रों, पुलिस ने रामकृष्ण गनिगा, स्वामीनाथ निषाद को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और इनसे विशाला के गहने बरामद भी कर लिए थे। पुलिस ने इस हत्याकांड के एक और आरोपी रोहित राणा उर्फ प्रताप निषाद उर्फ सोनू को, जो 21 वर्ष का है, गिरफ्तार किया है, जो मूल रूप से मित्रों गोरखपुर का रहने वाला है और बड़ा सुपारी किलर है, जो मुंबई में रह रहा था अपने परिवार के साथ, लेकिन हत्या के बाद से यह सोनू पूरी तरीके फरार चल रहा था। और एक अचंभे की बात आपको बताऊं मित्रों कि इस रोहित राणा उर्फ सोनू के माता पिता ने मुंबई के ग्राम देवी पुलिस स्टेशन में इस सोनू की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। लेकिन मित्रों, ये विशाला की हत्या करने के बाद ये नेपाल के महाराजगंज में छिपा हुआ था। मित्रों,
एक शक की वजह से किस तरीके एक एनआरआई पति ने, दुबई में रहने वाले पति ने अपनी ही पत्नी की 5 लाख रुपए में सुपारी देकर हत्या करवा दी। मित्रों, किस तरीके के लोग हैं, न कुछ जांचते हैं, न परखते हैं, न पता करते हैं और घटना को अंजाम दे देते हैं। मित्रों, इस कहानी को आप सबको सुनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है मित्रों कि सारे लोग सतर्क रहें और ऐसी घटनाओं से सभी लोग सुरक्षित रहें और बच के रहें। तो यही थी मित्रों रिश्तों को तार तार कर देने वाली, दिल को दहला देने वाली कर्नाटक के उडुपी की विशाला गणिका हत्याकांड की पूरी कहानी। मित्रों, ये कहानी मैंने आप लोगों के बीच में रखी ताकि हम लोगों को अवेयर कर सकें, उन्हें सचेत कर सकें। बस इसका इतना ही उद्देश्य था। मित्रों, मैं एक बार आप सबसे फिर आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।